हेलो एवरीवन, आप सबके साथ नए अपडेट्स के साथ आया हूँ वापस। ठीक है, जो कि यूजीसी के जरिए रिसेंटली 27 मार्च को 2024 में एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें बताया गया है कि जो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस इसी साल 2024 जून से लागू हो जाएगा। ठीक है, उसमें बेसिकली बताया गया है कि जो नेट कैंडिडेट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला जो है, जिसका जेआरएफ है उसका पीएचडी एडमिशन होगा और वो एलिजिबल होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी क्या है कि जिसका सिर्फ नेट है, जिसका सिर्फ नेट है वो भी एलिजिबल है आपका पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन थर्ड कैटेगरी में क्या है कि जिसका सिर्फ नेट हुआ है वो जो है वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पीएचडी एडमिशन का कुछ आपका कंडीशन दिया गया है। ठीक है, जिसका जेआरएफ है उसका पीएचडी एडमिशन जो इंटरव्यू और नहीं तो आपका वाइवा के बेसिस पर होगा। ठीक है, जिसका सिर्फ नेट है उसका पीएचडी एडमिशन में नेट का स्कोर को देखा जाएगा। ठीक है, नेट का जितना भी स्कोर उस ऑब्टेन किया है उसमें से 70% वहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, और 30% जो है वाइवा से लिया जाएगा। ठीक है, 70 और 30 उस बेसिस पर आपका पीएचडी एडमिशन होगा। सिर्फ नेट कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो नेट कैंडिडेट है और वो जाना चाहता है पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए ही वैलिड होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब 1 ईयर के अंदर अगर वो पीएचडी में एनरोल करना चाहता है तो 1 साल के अंदर उसको एडमिशन ले लेना है। ठीक है, उसका बाद इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, आई होप कि मैं आप सबको अच्छा से समझा पाया जो नोटिस यूजीसी के जरिए रिलीज़ किया गया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।